लेकिन अब एक सुपरस्टार अब किसी और के साथ जिम कर रहे हैं ना। करने दीजिए, वो तो रील आई इसलिए मालूम पड़ा, पे कितनों के साथ जिम कर रहे हैं हमने थोड़ी देखा जाके। आप काजल की अच्छी दोस्त भी हैं। डेफिनेटली जब वो स्पिरिट से रहती तो आप लोगों की कुछ बात हुई, आपने कुछ? ऑफ कोर्स हुई। अभी नहीं, हम लोग तो बहुत पहले से ही बात करते हैं। और मैंने काजल को कॉल किया, मुझे ऐसा लगा कि वो परेशान है और उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि उसके साथ कोई नहीं है। अगर हम कुछ आकर बोल नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ नहीं हैं। तो मैंने उसे कॉल किया और मैंने उसे कहा कि हम साथ हैं, अगर जहाँ लगेगा कि बोलना चाहिए डेफिनेटली बोलेंगे। देखिए, खेसारी जी भी मेरे दोस्त हैं, हम पड़ोसी भी हैं। खेसारी जी की फैमिली से भी मेरी मिलना जुलना होता है कभी कभार। तो ऐसा नहीं है कि मैं खेसारी जी को पॉइंट आउट कर रही हूँ कि उन्होंने ही गलत किया। बिल्कुल, ताली एक ही हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। चीज़ ये है कि खेसारी जी ने ही शुरुआत की थी एक्चुअली उस चीज़ की। वो किसी पॉडकास्ट में गए थे और उन्होंने वहाँ पे डिफेंडर और टेम्पो ऐसे कोई कमेंट कर दिया था, जिसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रोल की गई काजल। और मुझे याद है लॉकडाउन की बात है, तभी भी काजल राघवानी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उसको बहुत ट्रोल किया जा रहा था। बीइंग अ मैरिज पर्सन, जैसे खेसारी जी ने लॉकडाउन के टाइम पे शायद कहीं बोल दिया होगा कि धोखा मिला है या ये वो सारी चीज़ें, तो लोगों ने सीधा काजल को पॉइंट आउट किया उस वक्त कि इसी ने धोखा दिया है। तो बहुत ट्रोल हुई थी काजल, और काजल सच में बहुत डिस्टर्ब हो गई थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो काजल से मेरी बात होती थी, हम बात करते जो हम बात कर सकते थे कि जस्ट चिल, टेक इट इजी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इग्नोर। तब से लेके काजल अब जाके काजल फटी है। अच्छा, सोचिए, लॉकडाउन 4 साल हो गए, 4-5 साल से अगर वो बंदी चुप है तो उसको छेड़ा गया उतनी बार। जब वो शांति से अपना काम कर रही है, बिल्कुल आपको इंटरफेयर नहीं कर रही है आपकी ज़िंदगी में, फिर आप एक कमेंट वापस कर देते हो, डिफेंडर टू टाइम पॉइंट वगैरह वगैरह जो भी है। वो काजल ही क्या, मुझे लगता है कि वो हर एक लड़की को बुरा लगेगा। तब जाके उस बंदी ने ब्लास्ट हुई है और इसीलिए हम सब उसके साथ थे। हाँ, अगर वो उस वक्त तमाशे करती, कंट्रोवर्शियल चीज़ें करती, अपने ब्रेकअप का फ़ायदा उठाने की, करते हैं ना लोग यहाँ पे, ब्रेकअप का फ़ायदा उठ के पब्लिसिटी के लिए कर लेते हैं लोग, तभी करती तो शायद उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। बट इस टाइम हम सब उसके सपोर्ट में इसीलिए थे। और मेरी खेसारी जी से भी बात हुई इस बारे में। मैंने बोला क्यों बोला आपने? बोलते नहीं, मैंने उस वे में नहीं बोला था। मैंने कहा फिर भी वो साउंड गंदा लगता है, शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए कभी भी। तो वो भी खिसियाए तो थे काफ़ी काफ़ी खिसियाए हुए थे वो बहुत चिढ़े हुए थे खेसारी जी, बट ठीक है। हाँ, क्योंकि बाहर मतलब काजल इतनी फिल्में नहीं कर रही थी, उनके साथ भी वही हो रहा था, चीज़ें रिजेक्ट हो रही थी और खेसारी बैक टू बैक कर रहे थे। देखो क्या होता है ना, जब किसी मेल एक्टर से अफेयर शुरू होता है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, अफेयर शुरू होता है किसी फीमेल का, तो वो दोनों लगातार फिल्में करते हैं, इतनी ज़्यादा फिल्में करते हैं कि लोग थक जाते हैं देख देख के। और जब ब्रेकअप होता है तो डेफिनेटली काम कैसे करेंगे? अब अफेयर से लेके ब्रेकअप तक का जो टाइम है, वो हीरोइन उसी हीरो के साथ काम कर रही है। इसका मतलब बाकियों से कनेक्शन, बाकियों से कांटेक्ट टूट गए। सही है। और काम भी 6 महीने नहीं, वो 5-5 साल, 4-4 साल लोग काम करते हैं साथ में लगातार। मैं तो बोर हो जाऊंगी एक हीरो के साथ इतनी फिल्में कर लूंगी तो मैं थक जाऊंगी। बट ठीक है, हैंड्स ऑफ है इन लोगों को, प्यार में पागल हैं सब, दीवाने हैं बेचारे। सो 5-5 साल आप लगातार काम कर रहे हैं, आपका डायरेक्टर सब जगह से कनेक्शन टूट गया, अब सडनली हो जाता है ब्रेकअप के बाद आपका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, बाकी हीरो आपके साथ क्यों फिल्म करेंगे? भाई बंदी 5 साल से हमारे साथ फिल्म नहीं कर रही थी तो हम क्यों करें? तब जाके वो पीरियड आता है कि मेरे पास काम नहीं है। तो बात ये है, मेरा ये मानना है कि अफेयर करना बुरी बात नहीं है, आप प्यार करिए, प्यार में डूब जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये मत भूलिए कि आप एक इंडस्ट्री में काम करने आए हो। घर से बोल के ये तो नहीं निकली थी कि ओके मैं फिल्म लाइन में जा रही हूँ, वहाँ एक हीरो मिलेगा, उसी के साथ 5 साल काम करूँगी। सही है। आप
ये सोच के आए ना कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने जा रही हूँ, मैं अच्छी फिल्मों पर काम करूँगी, अच्छे राइटर्स के साथ काम करूँगी। सो बात ये हो जाता है और उसके बाद फिर रोना शुरू कर देते हैं, हमें फिल्मों से निकाला, हमने इससे निकाला, हमें उससे निकाला। और एक बात बताइए, ब्रेकअप के बाद कौन एक्टर काम करेगा साथ में? वहाँ रोमांस भी करना है। कौन अपनी एक्स के साथ रोमांस करता है यार? या कौन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करेगा? डायरेक्टर बोल रहा है और कम और रोमांस और रोमांस यार, एक्स से तू मेरा, मतलब मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो सही है ना, वो लोग काम नहीं करते हैं, फिर हंगामा करने का क्या मतलब बनता है कि मुझे फिल्मों से हटाया? क्योंकि उसमें एक टर्म आ जाता है ना कि अगर एक आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ रोमांस रख रहे हैं तो खेसारी जी और पवन जी और काजल मिल के पीटेंगे। मेरी कोई गलती नहीं, लोग मुझसे क्या क्या पूछ रहे हैं। एक आ जाता ना कि अगर आप जब जान रहे हो कि एक इंसान शादीशुदा है, उसके बाद भी आप उसके साथ रिलेशन में जा रहे हो जिसका एंड कहीं ना कहीं यही आने वाला है, फिर आप क्यों रो रहे हो? ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एंड हमें पता है, ठीक है। जब एंड पता है तो एंड के बाद रोना नहीं चाहिए। आप पहले से माइंड, ठीक है, प्यार हो जाता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि जाके शादीशुदा लोग प्यार करें, मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ किसी को। हाँ, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, वो गलत है। मेरा ये मानना है कि कनेक्शंस हो तो जाते हैं। मेरा नहीं हुआ है किसी शादीशुदा से, लेकिन कनेक्शंस हो जाते हैं। जब कनेक्शन हो गया उस पर तो आपका जोर नहीं है। अगर आपको एक शादीशुदा से प्यार हो गया, कोई जोर नहीं है, पर आपको फ्यूचर पता है ऑलरेडी। तो आप ये सेट रखो माइंड को कि ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, ओके। और जब वो हुआ ख़त्म तो उसमें रोना क्यों? आपको पता था ना ये होने वाला है। ये बात मैंने काजल से भी कही है, जब ये सब टेंशन हो रही थी पहले भी कही है। बट वही बात है कि प्यार में थी, और प्यार में इंसान अंधा होता है। उसने खुद भी एक्सेप्ट किया कि वो अंधी हो गई थी प्यार में। सो ये नेचुरल है, लेकिन वही रोना गाना नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे ऐसे रील्स कट रहे हैं ना, जहाँ पे पहले काजल से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ ऐसा, मेरा कोई भी नहीं है रिलेशन एंड ऑल। और फिर सेकंड फ्रेम में दिखाया जाता है कि आप वही कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे धोखा दिया। लेकिन वो फर्स्ट फ्रेम और सेकंड फ्रेम के बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें कितना उसको झेलना पड़ा है काजल राघवानी को। ये क्यों नहीं दिखाता कि वो एडिट में, रील में? देखिए, बातें करने के लिए सभी आते हैं, ठीक है। जो सुपरस्टार्स के जो ऑडियंस हैं वो अपने सुपरस्टार्स को भगवान दिखाने के लिए कहीं से भी कोई भी फुटेज लाके काट के एडिट करके डालेंगे। बट एक लड़की ने क्या झेला, एक लड़की जानती है ना। लेकिन अब एक सुपरस्टार अब किसी और के साथ जिम कर रहे हैं ना, करने दीजिए। वो तो रील आई इसलिए मालूम पड़ा, पे कितनों के साथ जिम कर रहे हैं हमने थोड़ी देखा जाके। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। हाँ, और वो जिम के शौकीन है। अच्छा, फिल्म के अलावा वो जिम में ही मिलते हैं। हाँ, क्योंकि कॉम्पिटिटर को भी कहते हैं ना अपने कि मैं फिट हूँ, तू। कोई कॉम्पिटिटर नहीं है खेसारी जी का। खेसारी जी की अपनी एक अलग जगह है, और अगर वो किसी को कॉम्पिटिटर कहते हैं तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि सब उनसे सीनियर्स हैं यहाँ पे। आई नो कि पवन जी की बात करते होंगे वो, मे बी, बट कोई कंपेरिजन नहीं है दोनों का। पवन सिंह है और खेसारी जी हैं, दोनों की अपनी अलग जगह है। मैंने तो मनोज तिवारी जी के टाइम से मैं देख रही हूँ इंडस्ट्री को। हर दौर में एक नया एक्टर आया, एक नया स्टार आया हमारी इंडस्ट्री में। पहले मनोज तिवारी जी आए, फिर रवि किशन सॉरी मनोज जी के साथ ही आए हैं। रवि जी गुस्सा हो जाएंगे मुझसे कि हाँ क्या बोल दिया इसने। रवि जी मनोज जी साथ में आए, उसके बाद कोई एक स्टार आया, निरहुआ आए। निरहुआ के बाद आए तो पवन सिंह आए, पवन सिंह के बाद खेसारी आए। खेसारी जी का नाम हमेशा पवन जी के बाद लिया जाएगा। तो क्या कंपटीशन है? अच्छा, इन दोनों के बीच में भी कुछ लड़ाई तकरार चलती रहती है सोशल मीडिया पे, इनके फैंस अलग लड़ते हैं। मुझे तो लगता है कि ऑडियंस, मैंने पहले भी इस बारे में बोला है और लोग मुझे काफ़ी ट्रोल भी करते हैं, बट मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनसाइड स्टोरी हमें पता होती है। अभी पवन जी का जन्मदिन था, खेसारी जी ने विश किया ना। अब वो ऑडियंस कहाँ है, वो जो फैंस कहाँ हैं जो आप लोग लड़ रहे थे कि हम यादव हैं तो तू सिंह बाड़ा तब ई बाड़ा ना ऊ बाड़ा, कहाँ हैं? दोनों लड़ाई करें, लेकिन अब बर्थडे विश किया, इट्स मीन सब कुछ ठीक है। और हमेशा से सब कुछ ठीक ही रहा है। ये सिर्फ जब गाना आता है, जब कुछ आता है, जब लगता है कि बहुत ठंडा चल रहा है मामला, तो चलो कुछ कर लिया जाए, तो खेसारी जी किसको छेड़ेंगे? कौन है? एक ही है जिनको छेड़ सकते हैं, पवन जी। और पवन जी में भी काफ़ी पेशेंस है, वो झेलते रहते हैं, और कभी मूड में आते हैं तो बक देते हैं कुछ ना कुछ। मतलब कोई मूवी या कोई गाना तो उससे पहले कि चल भाई लड़ लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे करते हैं? नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं इन दोनों को। अच्छा, हाँ, वो डायरेक्ट पवन जी भी जब उठते होंगे ना तो देखते हैं क्या बोल दिया है।
ऐसे ही होता होगा। अच्छा। यस।